नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही कमाल की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज जो जानकारी है वो है फसल में देसी दारू के उपयोग को लेकर कि क्या देसी दारू वाकई में हमारी फसल के लिए उपयोगी साबित है, फायदेमंद साबित है और इसका उपयोग सबसे पहले किस किसान ने किया था और किस किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्या ये टॉनिक की तरह बिहेव करती है, क्या ये कीटनाशक की तरह बिहेव करती है और साथ में हम कितनी मात्रा में और किन किन फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आप लोगों के लिए इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल भर रहे ग्रुप हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देसी दारू के उपयोग को लेकर जो कुछ भ्रांतियां भी हैं और कुछ तथ्य भी हैं। अब तथ्य ये हैं कि लगभग 2 साल पहले एक पश्चिम यूपी के किसान ने सबसे पहले आलू की फसल में उपयोग किया था, जिसका आर्टिकल लगभग 1.5 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। वो मैंने आर्टिकल पढ़ा। साथ में कुछ किसान गन्ने में भी उपयोग कर रहे हैं और सब्जी वर्गीय फसलों में कुछ महाराष्ट्र के किसान उपयोग कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट काफी शानदार हैं। अब साथ में कुछ किसानों का कहना है कि ये कीटनाशक के उपयोग में कार्य कर रही है और साथ में कुछ किसानों का ये कहना है कि ये टॉनिक की तरह बिहेव कर रही है। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है हम उसको जानते हैं। दोस्तों देसी दारू में क्या होता है, बेसिकली आप सभी जानते हैं, इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, काफी ज्यादा होती है। देसी दारू का अगर देखा जाए तो लगभग 42 से लेके 50% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। हाँ, जो बिल्कुल देसी होती है, मतलब महुआ वाली जो दारू होती है उसका तो ऐसा कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, लेकिन उसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसका असर अलग रहेगा। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि देसी दारू हमारी फसल में बेसिकली क्या काम करती है। तो देसी दारू की उपयोग करने से फसल में हरापन आता है और साथ में जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, जैसे जो पत्ते होते हैं उनकी नसें उभर के आती हैं ऊपर, जिससे कि अब पत्तों में हरापन चमकदार होंगे तो ज्यादा क्लोरोफिल बनेगी। ज्यादा क्लोरोफिल बनने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी, तो मतलब जल्दी वो ग्रोथ करेगा। जैसे कि हमें ये लगता है कि वो एक टॉनिक की तरह काम कर रही है और ये बहुत से किसान भाइयों का ये कहना है कि वाकई में एक टॉनिक की तरह काम कर रही है। पर्सनली मेरा कोई प्रैक्टिकली अनुभव अभी तक नहीं रहा है। अगर आप लोग कहेंगे कि आप अपनी फसल में उपयोग करके दिखाइए तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, तो हम लोग अपनी फसल में भी इसका उपयोग करके बताएंगे। अगर आपने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है तो मैं कहूंगा आप ना करें, उससे पहले आप कमेंट करें, तो हम अपनी फसल में इसका उपयोग करके दिखाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत कैलकुलेट तरीके से उपयोग करते हैं। जो भी नए दवाओं का या नई चीजों का जो भी एक्सपेरिमेंट छिड़काव करते हैं, बहुत कैलकुलेट तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। उसमें पानी की मात्रा बराबर लेते हैं ताकि, और कम जगह में लेते हैं और सेम क्रॉप में लेते हैं, जिससे कि हम अच्छे से उसके रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकें। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए काम जरूर करके देंगे। अब साथ में दोस्तों बहुत से किसान भाइयों का यह भी कहना है कि ये कीटनाशक की तरह भी बिहेव कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि जैसे जो माइटीसाइड होते हैं, थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इन पर इसका अच्छा कंट्रोल है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो थ्रिप्स, जो छोटे कीट होते हैं, इनके ऊपर एक मोम की परत चढ़ी रहती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है। अब जैसे ही मोम अल्कोहल के संपर्क में आती है तो मोम गल जाती है, मतलब ये जो छोटे माइटीसाइड होते हैं ये बहुत आसानी से नष्ट हो जाते हैं अल्कोहल से, तो इसलिए वो एक कीटनाशक की तरह भी काम कर रही है। अब साथ में इस साल आप लोगों ने देखा होगा खरीफ सीजन में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहा। सोयाबीन की फसल में हर जगह बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है। बहुत से किसान भाइयों ने 2-2 बार कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भी अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ किसान भाइयों का कहना यह रहा कि इमामेक्टिन के साथ अल्कोहल, मतलब देसी दारू को मिला के अगर छिड़काव किया है तो एक बार में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वो इसलिए रहे हैं क्योंकि जो अल्कोहल है उससे इमामेक्टिन बेंजोएट, जो आप सिमइयों वाली दवा होती है, उसको और ज्यादा रिजल्ट बनाने में एनहेंस करती है, जिससे कि उसके रिजल्ट लगभग डबल से भी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इसलिए इसको हम कीटनाशक की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों तो अगर देसी दारू का उपयोग हम करते हैं तो इससे बहुत सी जगह देखा गया है कि उत्पादन वाकई में बढ़ा है, क्योंकि ये अदर और जो कंपनियों के टॉनिक होते हैं उससे काफी सस्ती पड़ती है। अगर देखा जाए तो एक देसी दारू का जो पौआ होता है 60-70 रुपए में मिल जाता है
और जिसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, तो हमारे किसान भाई इसलिए उपयोग कर रहे हैं। तो ये है इसका फैक्ट कि ये सस्ती पड़ती है, जो अच्छे महंगे टॉनिक आते हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में ये काफी सस्ती पड़ती है, तो इसलिए उपयोग कर रहे हैं। अब इसके पीछे कृषि वैज्ञानिकों का क्या मत है वो भी हम जान लेते हैं। तो अभी तक ऐसे किसी वैज्ञानिक लोगों ने नहीं बोला है, वो इसको केवल भ्रांतियां ही बोल रहे हैं। और साथ में ICAR मतलब कृषि विभाग ने भी अभी तक ऐसी ना तो कोई एडवाइजरी जारी की है कि इसका उपयोग करें या ना करें। तो ऐसे किसी भी प्रकार का लीगल या इलीगल हम इसको कैसा भी नहीं कह सकते हैं। अगर आप उपयोग करते हैं तो आप अपने स्वयं के विवेक और अपनी सावधानियों के साथ ही इसका उपयोग करें। अब इसका हम डोज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोज अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे आलू गन्ने की फसल में लगभग 500 ml 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। अगर गेहूं की बात करें या किसी सब्जी वर्गीयों की फसलों की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ का 200 लीटर पानी के साथ उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा भी नहीं हमें इसका डोज देना है। और अगर जो और कमजोर फसलें होती हैं मसूर चने वगैरह में, तो इसका आप हर स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। फूल से पहले भी कर सकते हैं, फूल के टाइम भी कर सकते हैं, रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। ये जो जिन किसानों ने उपयोग किया है उनका मैं अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक मेरे किसान मित्र हैं, उन्होंने इसका उपयोग किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी इस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकता हूं। तो उन्होंने उपयोग करने के बाद रिजल्ट काफी अच्छे ऑब्जर्व किए हैं, लगभग हर फसल में उन्होंने उपयोग किए हैं, तो रिजल्ट काफी अच्छे, मतलब टॉनिक से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अब ये तो हो गई बात कि इसमें कौन कौन सी फसलों में, तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको और किन किन दवाओं के साथ उपयोग कर सकते हैं, तो देसी दारू को हम किसी प्रकार की कीटनाशक के साथ उपयोग कर सकते हैं, फंगीसाइड के साथ उपयोग कर सकते हैं। किसी भी फसल में फूल आने से पहले अगर जिब्रेलिक एसिड के साथ उपयोग करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं तो आप फूल आते समय बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड फूल के टाइम पर कोई काम नहीं करता है, नुकसान भी कर सकता है। तो जिब्रेलिक एसिड के साथ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफी अच्छी, अगर आपकी फसल में बढ़वार कम आ रही है तो जिब्रेलिक 2 ग्राम पर एकड़ साथ में 500 ml दारू और 200 लीटर पानी के साथ उपयोग करते हैं तो एकदम से बढ़वार आपको दिखेगी, हरापन दिखेगा फसल में। तो ये सब है दोस्तों। अब दोस्तों साथ में मेरे कुछ किसान मित्रों का ये भी कहना है कि क्या फसल को भी नशा होता है, तो दोस्तों फसल में दिमाग नहीं होता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में नशा होता है कि माइंड में जैसी अल्कोहल जाती तो वहां पर नशा होता है, नर्व सिस्टम। तो फसल में नर्व सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए वहां नशा की तो कोई बात नहीं है। हाँ दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट अगर आप अल्कोहल का ही स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल सूख सकती है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब जो दूसरे तत्व हैं फसल में, जो स्टोरेज क्षमता है उसको वो खुद यूज करेगी ज्यादा से ज्यादा, तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी फसल सूख भी सकती है। बाकी इसके बाद दोस्तों मेरा पर्सनल इसमें अनुभव अभी बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप कहेंगे तो हम लोग जरूर उपयोग करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, इसके रिजल्ट दिखाएंगे। बाकी मेरा और मेरे चैनल का अभी ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं आप लोगों को ऐसी सलाह देना चाहता हूं कि आप अपनी फसल में इसका उपयोग करें। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो देखने के बाद उपयोग कर रहे हैं, अपने विवेक पर और उसके रिजल्ट की जवाबदारी आपकी खुद की रहना चाहिए। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अधिक से अधिक किसानों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल भर रहे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।